तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। ये ह्यूमन आई है, क्या है ये? ह्यूमन आई, मानव नेत्र। ठीक है, तो इसके बारे में जो इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो आपको इसका स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है? एक बॉल जैसा दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक्चुअल जो हमारी आंख है जो आगे सामने दिख रही है ना, वैसी नहीं होती है। कैसी होती है? एक बॉल के जैसी होती है। कैसी होती भाई? बॉल के जैसी होती है। तो आप अगर इसको देखेंगे, इसको गौर से देखो जरा, ठीक है, तो इसमें आप लोग देखेंगे कि एक तो ये एरिया है जिसको स्वच्छ मंडल कहा जाता है। अरे बात समझ में? इसके बाद ये एरिया है, इसके ऊपर वाला, इसमें तो है नहीं अभी, लेकिन जो इसके ऊपर वाला जो एरिया है इसको कहा जाता है कॉर्निया। क्या कहा जाता है भाई? कॉर्निया कहा जाता है। और जो ये कलरफुल पार्ट है ना, कलरफुल पार्ट दिख रहा है आप लोगों को? ये वाला जो पार्ट है इसको कहा जाता है आइरिस। तो ये डिपेंड करता है कि इसकी आंख का कलर क्या होगा। ये डिपेंड करता है कि उसका जेनेटिक रूप से उसकी आंख का कलर क्या होगा। ठीक है, ऐश्वर्या राय को देखा सब लोगों ने? कैसी आंखें हैं ऐश्वर्या राय की? अलग कलर की है ना, ऐश्वर्या राय अलग से पहचानी जाती है। ऐसे आप लोगों ने कई जगह देखा होगा, अलग अलग कलर की जो आइरिस होती है वो क्या होता है? ये कलर किस कारण से होता है? आइरिस के कारण। और ये कलर कैसे मिलता है? ये जेनेटिकली मिलता है किसी भी इंसान को। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार, यानी कि आँख का जो कलर आपको अंदर दिख रहा है इसके अंदर, तो ये है आइरिस के कारण। किसके कारण? आइरिस के कारण। इसके बाद हम इसके अंदर एक छेद है, दिख रहा है आपको? छेद जैसे गोल संरचना है, इसी को प्यूपिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्यूपिल कहा जाता है। पुतली, यही है पुतली। ठीक है, तो इसका डायलेशन या इसका कंट्रैक्शन ये डिपेंड करता है किस पर? इसको डायलेट और कंस्ट्रिक्ट करने के लिए, संकुचित करने के लिए महत्वपूर्ण रोल अदा करता है आइरिस। ठीक है, ये प्यूपिल का साइज जो है घटाता बढ़ाता है। और इसके अंदर क्या है? जो प्यूपिल है उसके अंदर क्या है? लेंस है, आई लेंस जिसको कहा जाता है। तो ये क्या है? आँख की जो है बाहरी संरचना है। ठीक है, तो इसमें कॉर्निया हो गया, आइरिस हो गई, प्यूपिल हो गया, लेंस हो गया, ये सारे इसके भाग हैं। फिर इसके बाद जब हम यहाँ पर आएंगे जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो ये वाला जो पार्ट है, पीछे वाला जो पार्ट है, तो इस पार्ट को कहा जाता है रेटिना, दृष्टिपटल। क्या कहा जाता है? रेटिना या दृष्टिपटल। तो यहाँ से जो भी लाइट आएगी, तो सबसे पहले तो जो कॉर्निया है सबसे बाहर है, यहीं से जो है लाइट का रिफ्रैक्शन शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आइरिस है, आइरिस भी उसको क्या करेगी? रिफ्रैक्ट करेगी। ठीक है, फिर प्यूपिल है, प्यूपिल से लाइट कहाँ जाएगी? लेंस तक जाएगी। कहाँ तक लाइट जाएगी? लेंस तक। और लेंस से फाइनल रिफ्रैक्शन कहाँ से होता है? लेंस से होता है। और वह लाइट अंततः कहाँ पर फोकसित होती है? रेटिना पर, यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने कहा आँख, अगर मैं ये कहूँ कि आँख से दिखता नहीं है, तो आप बोलोगे सब पागल हो गए। ठीक है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आँख से नहीं दिखता, बल्कि आँख एक मशीन है, कैमरा मशीन है। जैसे कैमरा आप लोग क्या करते हैं? फोटो खींचते हैं, तो कैमरा देखता क्या? वो तो इमेज बनाता है। ऐसी हमारी आँख इमेज बनाती है। हालांकि हम साधारण भाषा में हमेशा कहते हैं कि आँख से देखा जाता है। ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन अगर इसको और डीपली अगर समझा जाए तो जो ये आँख है ये कैमरा की मशीन है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है? सारी जो लाइट जाएगी यहाँ से कहाँ पर फोकसित होगी? रेटिना पर फोकसित होगी। और रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। फिर जो यहीं से क्या है? ऑप्टिक जो नर्व्स होती है, दृक् तंत्रिकाएं जिसको कहा जाता है, उन दृक् तंत्रिकाओं के द्वारा जो भी इमेज बनी है उसका मैसेज जाता है ब्रेन। कहाँ जाता है ब्रेन को?
कहाँ जाता है इमेज का जो मैसेज है, कहाँ जाता है? ब्रेन को। फिर ब्रेन देखता उसको, इंटरप्रेट कौन करता है उसको? ब्रेन करता है। तो ब्रेन क्या करेगा बताओ? ब्रेन पहचानेगा उसको कि ये इमेज किसकी है, ये शिवानी की इमेज है या ओम की इमेज है या आशीष की इमेज है ना? तो हम हर किसी की इमेज, मतलब हर किसी को देख रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो वहाँ से जो है लाइट जो है इंसिडेंट हो रही है हमारी आई बॉल पे यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर लाइट क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी, यहीं से लाइट जो है इंसिडेंट होगी, आपतित होगी, यहीं से रिफ्लेक्शन शुरू होगा और अंततः जो आई लेंस है यहाँ से रिफ्रैक्ट होके लाइट अपवर्तित होगी, होके जो लाइट है वो कहाँ पर पहुँचेगी? रेटिना पर। कहाँ पर पहुँचेगी भाई? रेटिना पर। और रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो सबसे पहले तो ये वाला जो स्वच्छ मंडल है या श्वेत पटल है ना, ये वाला, ये क्या करता है, इसको कंजक्टाइवा भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कभी कभी क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? इन्फेक्शन। इसे क्या कहा जाता है? कंजक्टाइविस, ठीक है। यानी कि जो कंजक्टाइवा है उसमें जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको कहा जाता है कंजक्टाइविटिस, ठीक है। सामान्य भाषा में उसको कहते हैं आँख आना, आँख लाल हो जाती है। ये वाला ये वाला एरिया दिख रहा है ना आपको आँख का, तो इसमें क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है किसी भी कारण, वायरस से हो सकता है, बैक्टीरिया से हो सकता है, एलर्जी से हो सकता है। तो किसी भी कारण जब इसमें क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कारण से इसमें क्या हो जाती है, जलन हो जाती है, आँख जो है लाल दिखना शुरू हो जाती है। तो इसका जो काम है, इसका काम क्या है, आँख को संक्रमण से बचाना, ठीक है। दूसरा क्या है, इसके आगे क्या है, कॉर्निया है। और कॉर्निया का काम भी होता है, क्योंकि ये आउटर लेयर है, यहाँ पर क्या है, आँख की बाहरी भाग है, तो इसका काम भी क्या है, इसका काम है आँख को संक्रमण से बचाना, ठीक है। दूसरा क्या है, जो लाइट आ रही है वो तो भारी मात्रा में पहुँच रही है ना आँख पे, तो उसको जो है रिफ्लेक्ट करना, अपवर्तित करना। सारी बात समझ में? उसको अपवर्तित करना, ठीक है। अब जो इसके बाद आइरिस है, आइरिस के इधर उधर कौन सी मसल होती है, सीलियरी मसल। कौन सी मसल होती है? सीलियरी मसल्स होती है। ये सीलियरी मसल्स जो होती है, ये क्या होती है, जो आइरिस है उसको संकुचित करने में, उसको डायलेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आइरिस संकुचित या डायलेट होगी तो क्या होगा, जो आपका क्या है, प्यूपिल है, इसका जो साइज है वो भी क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा। तो अभी हमने कहा कि जब हम तेज लाइट पे होते हैं तो इसका साइज अलग होगा, ठीक है। और जब हम क्या होते हैं, डिम लाइट में होते हैं तो इसका साइज बढ़ता है ना। तो इस तरह से क्या है, आँख जो है अपनी फोकस लेंथ जो है उसको क्या कर सकता है, समायोजित कर सकता है, जिससे कि हमें जो अलग अलग इंटेंसिटी की जो लाइट है वहाँ पर जाने में क्या है, दिखाई देने में दिक्कत ना हो। आँख जो है अपने आप अपनी फोकल लेंथ को क्या कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। तो इसी को पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं, यानी कि आँख की समंजन क्षमता। तो इसको जो है आप लोगों ने पूरा याद कर लेना। इसके बाद मैंने आपको बताया कि कभी कभी क्या हो जाता है, आँख की जो समंजन क्षमता है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, जिस कारण से कभी कभी हमें क्या है, निकट यानी कि नज़दीक की वस्तुएं कम दिखाई पड़ती या अस्पष्ट दिखाई पड़ती, कभी कभी दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई पड़ती है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जो ये आँख है, ये है ना, यहाँ से जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो फोकसित कहाँ पर होगी, रेटिना पर होगी। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि जो ये फोकस है, फोकस जो इसका बिंदु है वो रेटिना पर न होकर इससे पहले ही हो जाता है, बीच में हो जाता है, जिस कारण क्या होता है कि हमें निकट दृष्टि दोष हो जाता है।
कौन सा दोष हो जाता है? निकट दृष्टि दोष हो जाता है। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होगा? निकट दृष्टि दोष में हमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देगी और दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देगी। इसी तरह से दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि इसकी जो अकोमोडेशन पावर कमजोर होने के कारण, ठीक है, क्या होगा? यहाँ से जो लाइट है वो कम फोकसित होगी। कम फोकसित होगी यानी कि जो इसका आई लेंस है वो पूरा क्या होगा? पूरा डायलेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कम फोकसित होगी तो उसका रीजन, उसके कारण क्या होगा? यहाँ से जो लाइट इंसिडेंट हो रही है कहाँ? रेटिना पर। कहाँ से रिफ्लेक्ट कहाँ पर हो रही है? रेटिना पर हो रही है। लेकिन वो तो स्वस्थ आई में है, लेकिन जो हाइपरमेट्रोपिक जो पेशेंट होगा उसमें रिफ्रैक्शन यानी कि जो फोकस है वो कहाँ? इस रेटिना के पीछे, यहाँ पर। तो 3D में आप समझ सकते हैं। हाँ भाई गोविंद, 3D में आप समझ सकते हैं कि जो ये रेटिना है यहाँ पर फोकस ना होके जो प्रतिबिंब है वो इसके पीछे फोकसित होता है, यानी कि आँख से दूर। तो कौन सा रोग हो गया? दूर दृष्टि दोष। कौन सा रोग हो गया? दूर दृष्टि दोष। समझ रहे हो? तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तुएं तो आपको स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन नजदीक की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई पड़ती है। तो दूर की वस्तु अगर क्या है? स्पष्ट दिखाई दे रही है, नजदीक की अस्पष्ट दिखाई दे रही है। तो ऐसे रोग को दूर करने के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं? किस लेंस का प्रयोग करते हैं? दूर। दूर पीछे हो रहा है ना फोकस, तो उसको आगे करने के लिए ऐसा लेंस चाहिए ना जो प्रकाश की किरणों को अभिसरित करे। तो इस रोग को दूर करने के लिए आप उत्तल लेंस का प्रयोग करोगे, दूरू। ठीक है, दूरू। ट्रिक से याद करो। तो दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, निकट आ है, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। तो ट्रिक से आपने याद कर लिया, परीक्षा में भूलोगे नहीं, इधर का उधर नहीं होगा। ठीक है, निकट आ, तो ट्रिक से याद हो गया कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, ये ट्रिक याद रखो हमेशा। जो है आप कभी नहीं भूलेंगे कि निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस चाहिए और दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस चाहिए। और साथ ही इसमें क्या आपको याद रखना है? इसमें आपको याद ये रखना है कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। पता चला आपने नाम से ही देख रहे हैं, नाम समझ के फ्लावर समझे क्या? तो वो नहीं करना आपने। यहाँ पर आपने क्या करना है? निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखे। हालांकि नाम उसका निकट दृष्टि दोष है, लेकिन निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। तो स्पष्ट कौन नहीं दिखाई देती? इसका उल्टा है। तो निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है और दूर दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए मायोपिया के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे? अवतल लेंस का। और हाइपरमेट्रोपिया के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे? उत्तल लेंस। ठीक है, तो ये क्या है? अवतल लेंस। तो अवतल लेंस में क्या है? मुझे दूर स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमने चश्मा पहना, क्लियर हो। और कई सालों तक ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा? एज बहुत ज़्यादा हो जाएगी तब पॉइंट और सब बढ़ सकता है, या मुझे जो है दूरदृष्टि दोष भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में जब दोनों कंडीशन हो जाती है, तो दोनों कंडीशन में क्या होता है? दोनों कंडीशन में माना मुझे हाइपरमेट्रोपिया भी हो गया और मायोपिया भी हो गया, तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है? जो मरीज है, जो पेशेंट व्यक्ति है, उसको ना तो निकट का स्पष्ट दिखाई देता ना दूर का, दोनों उसके लिए क्या हो जाती है? ब्लर्ड हो जाती है विजन। तो ऐसे व्यक्ति के लिए हमें बाईफोकल लेंस का यूज करना पड़ता है। यहाँ पे जो है गोलीय लेंस लगा होगा और बाहर अवतल लेंस लगा होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा? जब वो सामने देखेगा तो ऊपर वाला लेंस काम करेगा, और जब नीचे देखेगा तब जो गोलीय लेंस मतलब जो उत्तल लेंस है, तो दोनों लेंस एक ही चश्मे पे फिट कर देते हैं।
ठीक है। आज टेक्नोलॉजी थोड़ा और एडवांस हो गई है। आजकल तो जो ऐसे लेंस भी आ गए हैं जो ऑटोमेटिक रूप से अपनी फोकस मतलब ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाते हैं आँख के हिसाब से। तो लाइट सेंसिटिव जो वो है, और हालांकि आपके पास है नहीं है अभी, लेकिन इन फ्यूचर आप इसके बारे में पढ़ोगे। ठीक है। और टेक्नोलॉजी क्या है, धीरे धीरे विकसित हो रही है। दूसरा मैंने आपको कहा कि चश्मा तो है ही, लेकिन आजकल क्या है, कॉन्टैक्ट लेंस का भी प्रयोग किया जा रहा है। कॉन्टैक्ट लेंस सीधे आँख के अंदर लेंस डाल दिया, या आँख के अंदर लेंस डाल दिया, आपको चश्मा पहनने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर सुबह को पहन के आए और अलग अलग कलर के पहन के आए। ठीक है, कभी आँख नीली, कभी पीली। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, आँख का भी डिजाइन हो गया। आँख भी कभी ऐश्वर्या राय बनो, कभी जो है हेमा मालिनी बनो, कभी शाहरुख खान बनो, कभी जो है आमिर खान बनो है। तो अलग अलग फिल्मों में भी आपने देखा होगा कि जो हीरो हैं उनके आँख का भी कलर कभी कभी अलग रहता है। तो कहाँ से हो जाता है भाई? तो ये सारा कॉन्टैक्ट लेंसों का भी कमाल है। और जो है कलरफुल जो लेंसेज आ रहे हैं, ठीक, कॉन्टैक्ट लेंसेज, उनकी वजह से ही। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है प्रेस बायोपिया, जिसमें जो है आँख जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है कि आँख की समझन क्षमता तो कमज़ोर होती है, साथ में जो आपका क्या है, पूरा जो सीलियरी मसल्स हैं ये पूरे क्या होने लग जाते हैं, बूढ़े होने लग जाते हैं। तो इनकी वर्किंग क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। तो इस कंडीशन में भी इसको, ऐसी कंडीशन को भी दूर करने के लिए हमें जो कॉन्वेक्स लेंसेज हैं, उत्तल लेंस हैं, उनका प्रयोग करके इसको ठीक करा जाता है। ठीक है। दूसरी कंडीशन में क्या था, यहाँ पर आपको ये आँख दिख रही है भाई आँख। तो आँख में क्या है, आँख में आप लोग देखिए, तो इसके अंदर क्या है, लेंस है। ठीक है। तो जो वृद्ध जो मनुष्य होते हैं, ठीक है, उनकी आँख के जो लेंस है ये दूधिया हो जाता है। कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है, मिल्की हो जाता है। तो धीरे धीरे ये मिल्की होता है, और एक कंडीशन ऐसा आ जाता है ये पूरा जो है मिल्की हो जाता है। उसी को मोतियाबिंद कहा जाता है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर डॉक्टर क्या करता है, एक माइनर सर्जरी करता है, और माइनर सर्जरी के द्वारा जो है वहाँ पे ये लेंस निकाल के वहाँ पे दूसरा लेंस, आर्टिफिशियल लेंस जो है फिट कर देता है, जिसको हम आँख खोलना कहते हैं। तो ये क्या है, क्या है ये? कटरेक्ट, मोतियाबिंद। समझ में आ रही बात? तो मोतियाबिंद को जो करेक्शन है वो जो आई लेंस है उसके रिप्लेसमेंट के द्वारा ही किया जा सकता है। तो खास करके जो मेनली जो है बुजुर्ग लोग हैं, उनमें जब ये पूरा लेंस मिल्की हो जाता है तो उस कंडीशन में हम उनके लेंस को प्रत्यारोपित कर देते हैं, ट्रांसप्लांट कर देते हैं, दूसरा लगा देते हैं। इसको ही आँख खोलना कहते हैं। क्या कहते हैं? आँख खोलना। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब जो है इसको थोड़ा सा, ये आँख के अंदर का भाग है, ठीक है, दिख रहा है आपको? ये ऑप्टिक नर्व दिख रही है आपको, दृष्टिपटल है। ठीक है। तो ये ऑप्टिक नर्व्स हैं, दृक तंत्रिकाएं हैं। तो ये जो है, जो भी इमेज बनती है उसका, उसको कहाँ पहुँचाता है? ब्रेन तक पहुँचाता है। उस मैसेज को कहाँ तक पहुँचाता है? ब्रेन तक। तो इस तरह से हमारी आँख होती है। और इस आँख में क्या भरा होता है? काचाभ द्रव भरा होता है। कौन सा द्रव भरा होता है? काचाभ द्रव या ऑक्यूलर फ्लूइड। ऑक्यूलर फ्लूइड का जो काम होता है, जो हमारी आँख है उसमें जो आपको तनाव चाहिए, है ना? अगर इसमें अगर तनाव नहीं है तो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, ज़्यादा होगा तो ऐसा हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन में क्या होगा? अरे दोनों कंडीशन में क्या हो जाएगा? आँखों में दर्द हो जाएगा, आँखों में दिक्कत हो जाएगी, जो इसकी रिफ्रैक्शन पावर है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसका जो जितना इसमें फ्लूइड होना चाहिए उतना रेगुलेट रहता है, जितना इसमें काचाभ द्रव रहेगा उस कंडीशन में जो इसके
सारे पार्ट हैं वो क्या करेंगे, काम करेंगे। सारे पार्ट क्या करेंगे, काम करेंगे। तो इस तरह से आप लोगों ने एक जो ह्यूमन आई है उसको देख लिया है। इसके संबंध में कोई दिक्कत है क्या? तो कल की वीडियोस भी है उसमें तो पूरा डीप इसमें बता रखा है। आज जो है उसको रिवाइज कर लिया हमने इस मॉडल के द्वारा कि किस तरह से जो है आँख काम करता है। ठीक है भाई। तो जो ऑक्यूलर फ्लूइड है, विट्रस ह्यूमर है, आईबॉल है, इसको आप लोगों ने पूरा समझ लिया है। अब इसके बाद जो है हम जो रिफ्रैक्शन है, लाइट का जो रिफ्रैक्शन है उसकी जो दैनिक जीवन में जो बहुत सारी घटनाएं होती है उसके बारे में बताऊंगा आपको। तो